सो एनिमल ऑफ आर्मी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग एनिमे मूवी की कहानी जो कि एक एडवेंचरस फैंटेसी और रोमांस का मिक्सचर है। इस मूवी का नाम है अविस्कर अवे, जिसे जापान में नाकिताई वातेशी वा निको काबोरू नाम से जाना जाता है। इस मूवी के जापानीज टाइटल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी वांटिंग टू क्राई आई प्रिटेंड टू बी अ कैट होता है। तो जैसा कि अब आप मूवी के नाम से ही थोड़ा समझ ही गए होंगे कि इस मूवी की मेन थीम कैट्स पर रिवॉल्व होगी। 2020 में आई इस मूवी को IMDb में दिए हैं 6.7 स्टार्स, माय एनिमलिस्ट में से दिए हैं 7.35 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज के टोमेटो में से किया गया है 93% फ्रेश। इस एनिमे को लिखा है मारियो ओकादा ने और डायरेक्ट किया है जुनिची सातो और तोमोताका शिबायामा ने। अगर थोड़ा आपको इसकी कहानी के बारे में हिंट दूं तो इसमें एक लड़की अपने क्रश के थोड़ा नजदीक आने के लिए खुद को कैट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। इंटरेस्टिंग ना? तो ये तो होगी इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस मियाओ वाली एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमल लॉफ्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रात को कहीं किसी सुनसान रास्ते से जा रही होती है। वो लड़की कुछ निराश नजर आती है और कहती है कि मुझे इस दुनिया से नफरत है, काश ये दुनिया जल्दी खत्म हो जाए। तब इस लड़की को अपने रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिलता है जो कि कैट्स मास्क सेल कर रहा था। ये आदमी उसे भी एक कैट मास्क ऑफर करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को स्कूल जाते हुए देखते हैं। दोस्तों इस लड़की का नाम मियो सासाकी होता है और यही हमारी इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। मियो अपनी बेस्ट फ्रेंड योरिको फुकासे से मिलती है और तभी मियो को अपने सामने अपना क्रश दिखता है, जिसे देखते ही मियो का दिल गार्डन हो जाता है और वो सीधा जाके अपनी तशरीफ से अपने क्रश को टक्कर दे मारती है। अपने इस अटैक को मियो हिनोडे सनराइज अटैक कहती है। गाइज मियो के क्रश का नाम केंटो हिनोडे होता है और हिनोडे चुपचाप मियो को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। मियो भी पीछे से जोर से चिल्ला के हिनोडे को कहती है कि ये उसका प्यार जताने का तरीका था। बड़ा अच्छा तरीका है गाइज, बट ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क। इसके बाद मियो भी हिनोडे के पीछे भागती है और हिनोडे को रुकने को कहती है। हिनोडे एम्बेरस होकर कहता है कि मैं नहीं रुक सकता। बस सिर्फ इतना सुनते ही मियो पागल हो जाती है और दिमाग में खुद की ही अपनी एक फैंटेसी बना के अपनी बेस्टी योरिको से कहती है कि हिनोडे ने उसे कहा कि वो नहीं रुक सकता। शायद हिनोडे का मतलब था कि हिनोडे उसे किस करने के लिए इतना बेताब है कि वो एक भी पल अब और नहीं रुक सकता। गाइस देखा आपने? इससे हमें ये देखने को मिलता है कि मियो कितनी ड्रामेबाज है और हिनोडे को पाने के लिए कितनी बेताब है। पर शायद हिनोडे मियो में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो मियो की ऐसी बचकानी हरकतों से सबके सामने शर्मिंदा होता रहता है। इसके बाद लंच ब्रेक में योरिको मियो को समझाती है कि हिनोडे मियो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मियो को हिनोडे का पीछा छोड़ देना चाहिए। तो इस पर मियो योरिको को बताती है कि फेस्टिवल के दिन जब बारिश हो रही थी तब मियो और हिनोडे बहुत क्लोज थे, पर योरिको को मियो की ये सब बातें एक फैंटेसी लगती है और वो मियो की बातों पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद हम मियो को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम और उनकी कैट किनाको से मिलती है। गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि रिसेंटली मियो की मॉम मियो के डैड और मियो को छोड़ के चली गई है और ये जो अभी आपने देखी ये मियो की न्यू मॉम है, यानी कि सौतेली माँ, जिनका नाम काओरू है। पर इसके बावजूद काओरू मियो की एक अच्छी माँ बनने का पूरा ट्राई करती है। मियो भी सामने से तो काओरू से अच्छे से बात करती है पर अंदर ही अंदर उसे काओरू बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे लगता है कि काओरू अच्छे बनने का बस ढोंग करती है। इसके बाद मियो अपने रूम में जाती है और एक कैट मास्क निकाल लेती है। गाइस हो सकता है शायद मियो ने उस रात उस मास्क सेलर से ये मास्क ले लिया हो। दूसरी तरफ हम हिनोडे को उसके घर में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि हिनोडे के डैड इस दुनिया में नहीं है और हिनोडे की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस भी अब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसकी मॉम हमेशा उसे ताने मारती रहती है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ करे। इसके बाद हम देखते हैं कि हिनोडे अपने घर के बाहर एक कैट को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम तारो था। तभी वो कैट अचानक ऊपर से आके हिनोडे पे जंप करती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तारो व्हाइट कलर की एक बहुत ही सुंदर कैट थी। हिनोडे को उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद हिनोडे अपने ग्रैंडफादर के पॉटरी स्टूडियो में जाता है जहाँ वो उनकी मदद किया करता है। तारो हिनोडे को टीज करने लगती है तो हिनोडे तारो को खाना खिलाता है। तभी घड़ी में 7 बज जाते हैं और ये देखते ही तारो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि तारो छत के ऊपर से कहीं जा रही होती है और तभी एक जंप लगाती है और उसके नीचे आते ही हम देखते हैं कि वो मियो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तारो और कोई नहीं बल्कि मियो ही है। मियो ने वही कैट मास्क पहन के रखा था और शायद इसी कैट मास्क की वजह से मियो कैट में ट्रांसफॉर्म हो पाती है। ऐसे तो मियो हिनोडे के करीब नहीं आ पाती, तो एटलीस्ट कैट बन के ही सही मियो कम से कम हिनोडे के पास तो आ पाती है। और जो फेस्टिवल वाली बात मियो ने अपनी बेस्टी योरिको से कही थी, इसका मतलब वो सच थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मियो बन के नहीं बल्कि तारो बन के हिनोडे के करीब आई थी। एक्चुअली दोस्तों फेस्टिवल वाले दिन जब हिनोडे अपने घर जा रहा था तभी उसे किसी बिल्ली की आवाज आई।
हिनोडे ने उस आवाज की तरफ जाके देखा तो उसे वहाँ तारो मिली और बस तब से हिनोडे रोज तारो से मिलने लगा। इसके बाद हम मियो को वापस तारो की फॉर्म में वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे वो मास्क सेलर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो मास्क सेलर खुद भी एक कैट है। मास्क सेलर मियो से कहता है कि मियो चाहे तो सारी जिंदगी कैट बन के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है, पर बदले में उसे मास्क सेलर को अपना ह्यूमन फेस देना होगा। पर मियो उसे मना कर देती है और कहती है कि मास्क सेलर तो कैट मास्क और ह्यूमन मास्क स्वैप करने के कोई चार्जेस नहीं लेता, तो भला मास्क सेलर का इसमें क्या फायदा। जिसमें मास्क सेलर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कह के वहाँ से गायब हो जाता है। गाइज, इसमें मास्क सेलर का क्या फायदा है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम मियो को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो सोच रही होती है कि जब वो मियो होती है तब हिनोडे उसे इग्नोर कर देता है, पर इसके अपोजिट जब वो तारो होती है तब वो उसके साथ बहुत ही स्वीट होता है। मियो अपनी और हिनोडे की आज साथ में बिताई हुई मेमोरीज याद करती है जहाँ हिनोडे ने तारो को आई लव यू कहा था। तारो यानी कि मियो ये सुन के हिनोडे को बताने की कोशिश करती है कि मैं असल में मियो हूँ, पर हिनोडे को बस मियाओ मियाओ ही सुनाई देता है। इसके बाद हिनोडे किसी बात से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस नजर आता है और तारो से कहता है कि उसे कल अपना लंच भी खुद बनाना पड़ेगा। ये सुनकर मियो कहती है कि काश मुझे भी हिनोडे के हाथ का खाना खाने को मिल जाए। इसके बाद अगले दिन स्कूल में मियो फिर से अपने हिप से हिनोडे पर अपना हिनोडे सनराइज अटैक करने को भागती है, पर उसका निशाना जरा सा चूक जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हिनोडे हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लंच ब्रेक में मियो और योरिको टेरेस पे लंच करने जाते हैं। तभी मियो नीचे ग्राउंड में दो लड़कों की बातें सुनती है जो कि आपस में हिनोडे की बैक बिचिंग कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनते ही मियो को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा टेरेस से नीचे जंप कर देती है। ये देख के सभी घबरा जाते हैं। मियो किसी कैट के पोस्टर में नीचे लैंडिंग करती है, पर उसे चोट लग जाती है और कहती है कि जब मैं बिल्ली बनी होती हूँ तब तो ये बहुत आसान होता है। मियो लंगड़ाते हुए उन दोनों लड़कों की तरफ गुस्से से बढ़ती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें आइडिया भी है कि हिनोडे कितनी मेहनत करता है। तभी घबराते हुए वहाँ हिनोडे आ जाता है और मियो से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। बस इतना सुनते ही मियो का फिर से धुमतारे धुम्मा हो जाता है और जंप करने से मियो का लंच भी नीचे गिर गया था, तो हिनोडे उसे अपना लंच ऑफर करता है। ये सुनते ही मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस खुशी की वजह तो हमें पता ही है, ये लंच हिनोडे ने खुद बनाया है। लंच करते टाइम मियो हिनोडे से कहती है कि हिनोडे ने मियो की मॉम की तरह ही सॉल्टी पोटैटोस बनाए हैं। इसके बाद मियो एक कैट की तरह वहाँ लगी फेंसिंग पे चढ़ जाती है और जोर से चिल्लाती है कि हिनोडे के बॉइल्ड पोटैटोस सॉल्टी हैं। ये सुन के हिनोडे को भी हंसी आ जाती है। मियो उसे अपनी वजह से हंसता देख के खुश हो जाती है। हिनोडे मियो से कहता है कि आज के बाद फिर कभी ऐसे छत से नीचे जंप मत लगाना, तुम इंसान हो बिल्ली नहीं। ये सुन के मियो फैन से उतर जाती है क्योंकि मियो अभी अभी हिनोडे के थोड़ा करीब से गुजरी थी, तो हिनोडे को उसकी सेंट स्मेल हो गई थी जो कि उसे बिल्कुल अपनी उस कैट की तरह लगी। इसके बाद घर पहुंचने पर मियो की न्यू मॉम यानी कि काओरू मियो से उसे लेग पर लगी चोट के बारे में पूछती है और मियो से थोड़ा और घुल मिल पाने के लिए मियो के इतने अच्छे मूड की वजह पूछती है, पर मियो उन्हें ये सब बताना जरूरी नहीं समझती और बात टाल के सीधा अपने रूम को चली जाती है। रूम में जाके वो खुशी से जैसे पागल ही हो जाती है और हिनोडे से मिलने कैट की फॉर्म में फिर से अपने घर से निकल जाती है। हिनोडे के घर पहुंचने पर वो हिनोडे और उसकी मॉम की बातें सुनती है जहाँ उसे पता चलता है कि हिनोडे की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होने की वजह से उन्हें अपना पॉटरी स्टूडियो बंद करना पड़ रहा है क्योंकि उससे अब और ऑपरेट करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। इस सब की वजह से हिनोडे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया था। मियो हिनोडे की हालत देख के खुद भी डिप्रेस हो जाती है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है और कहती है कि मैं हिनोडे की मदद नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मियो बनकर और ना ही तारो बनकर। इसके बाद रात के टाइम वो हिनोडे को देखने फिर से तारो बन के जाती है जहाँ वो देखती है कि हिनोडे एक आखिरी बार अपने पॉटरी स्टूडियो में कुछ बना रहा था। हिनोडे तारो को देख के उसके साथ एक विंडो के पास बैठ जाता है और देखता है कि तारो के भी लेग पे चोट लगी होती है, ठीक मियो की ही तरह। हिनोडे कहता है कि काश मैं भी मियो की तरह अपनी बातें खुल के कह पाता, मैं पॉटरी कंटिन्यू करना चाहता हूँ पर मुझे में ये कह पाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर मेरी जगह मियो होती तो वो पक्का बिना किसी झिझक के कह पाती। ये सब सुन के मियो मन में कहती है कि हिनोडे मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं भी जो चाहती हूँ वो खुल के कह ही नहीं पाती। मैं चाहती थी कि ये दुनिया खत्म हो जाए, पर जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तब मुझे ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। सीन शिफ्ट होता है और मियो तारो की फॉर्म में अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे फिर से वही मास्क सेलर मिलता है। मास्क सेलर मियो को फिर से उसकी ह्यूमन फेस के बदले परमानेंटली कैट रह जाने का ऑफर देता है, जिस पर मियो कहती है कि वो कैट बन के हिनोडे की मदद नहीं कर पाएगी, जिस पर मास्क सेलर कहता है कि ऐसे भी ह्यूमन बन के भी वो कौन सा हिनोडे की मदद कर पा रही है। इसके बाद मियो अपने घर चली जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके घर वालों को पता चल चुका है कि वो अपने रूम में नहीं है। मियो दरवाजे के पीछे से चिपके उनकी बातें सुन रही होती है कि तभी वहाँ पे काओरू की पालतू बिल्ली किनाको आ जाती है और अपनी आवाज से मियो को फंसा देती है। मियो के डैड और काओरू उससे पूछते हैं कि वो कहाँ थी, तो मियो कहती है कि वो बस छत पे टहलने गई थी। इसके बाद मियो अपने रूम में जाके हिनोडे के लिए एक लव लेटर लिखती है और अगले दिन क्लासरूम में हिनोडे को जाके देती है। पर हिनोडे के उस लेटर को पढ़ने से पहले हिनोडे की बैक बिचिंग करने वाले वो दो लड़के मियो के हाथ से वो लेटर छीन लेते हैं और पूरी क्लास के सामने जोर से पढ़ लेते हैं। इस सब से हिनोडे पूरी क्लास के सामने बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और मियो को गुस्से से कहता है कि पूरी क्लास के सामने तुमने मेरा मजाक
मजाक बना के रखा है। मियो हिनोडे को कहती है कि मैं बस तुम्हें थोड़ा चीयर अप करना चाहती थी, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, मैं भी जो फील करती हूँ वो खुल के कह ही नहीं पाती हूँ। ये सुनकर हिनोडे गुस्से से कहता है कि हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, मुझे तुम जैसे लोगों से सख्त नफरत है, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हिनोडे के मुंह से ये सब सुन के मियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो हिनोडे को स्माइल करके वहाँ से भाग जाती है। उसकी ये हालत देख के उसकी बेस्टी योरिको भी उसके पीछे भागती है और हम योरिको और मियो को टेरेस पे देखते हैं, जहाँ योरिको मियो के लिए जोर जोर से रो रही होती है और मियो कहती है कि रोना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों रो रही हो। योरिको मियो को हिनोडे को भूल जाने को कहती है। इसके बाद सीन होता है और हम मियो को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ मियो रो रही होती है। तभी वहाँ काओरू आ जाती है और मियो उनके सामने खुश होने की एक्टिंग करती है। काओरू मियो से पूछती है कि क्या तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील करती हो, तो इस बार मियो हंसते हुए मना कर देती है। काओरू कहती है कि तुम हर बार ऐसे हंसती हो जैसे तुम अपने आप को खुश दिखाने की एक्टिंग कर रही हो। तभी मियो गुस्से से काओरू को कहती है कि तुम सब बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, तो क्या हुआ अगर मैं खुश होने की एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों के रिश्ते से खुश हो जाऊंगी और तुम्हें अपनी मॉम एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं तुम सबके साथ इस घर में शांति के साथ रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और अब तुम चाहती हो कि मैं हंसू भी ना। मियो की काओरू पर चीखने की आवाजें सुन के मियो के डैड भी नीचे से ऊपर मियो के रूम में आ जाते हैं। मियो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि पहले तो मेरी माँ मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई और अब वो कहती है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं है और मुझे तुम में से कोई भी नहीं चाहिए। इसके बाद मियो अपना कैट मास्क लेके विंडो से जंप कर देती है। काओरू और मियो के डैड भी टेंशन में आके मियो को ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मियो को एक जगह रोता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हिनोडे आज वो क्लासरूम वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि मियो ने भला ऐसा क्यों कहा कि वो हिनोडे की तरह है। मियो को भला उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे पता चला। तभी वहाँ पर तारो आ जाती है। हिनोडे को तारो की सेंट से मियो की याद आ जाती है और अचानक हिनोडे ब्लश करते हुए तारो को आई लव यू बोलता है और फिर वहीं सो जाता है। तभी तारो यानी कि मियो के मन में ख्याल आता है कि अगर वो सच में तारो होती तो क्या हिनोडे उसे सारी जिंदगी प्यार करता। अगले दिन सुबह होते ही जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि हिनोडे स्कूल चला गया है। तभी वहाँ पे मास्क सेलर आ जाता है और मियो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि बस मैं अब मियो बनकर नहीं रहना चाहती और उसके ऐसा कहते ही उसके फेस से उसका ह्यूमन मास्क नीचे गिर जाता है, जिसे तुरंत मास्क सेलर उठा लेता है और मियो को बताता है क्योंकि मियो की अब इंसान बन के और जीने की इच्छा खत्म हो गई थी तो उसका फेस अब निकल गया, अब वो कभी भी वापस ह्यूमन नहीं बन पाएगी। ये सुन के मियो घबरा जाती है तो मास्क सेलर उसे कहता है कि डरो मत, कैट में परमानेंटली ट्रांजिशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उससे पहले मियो अपना फेस वापस नहीं ले पाई तो वो फिर कभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगी। और ऐसा कहकर खुश होते हुए मास्क सेलर वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ स्कूल में मियो के पेरेंट्स से हिनोडे और योरिको को पता चलता है कि मियो अपने घर से कहीं भाग गई है। इसके बाद योरिको हिनोडे को बताती है कि मियो की मॉम के मियो को छोड़ने के बाद से सब मियो को इग्नोर करने लगे थे, सिर्फ एक योरिको ही मियो की दोस्त थी। मियो अंदर से बहुत दर्द में होने के बाद भी बाहर ऐसे दिखाती है जैसे वो खुश है। इसके बाद योरिको हिनोडे से पूछती है कि क्या वो सच में मियो से नफरत करता है, जिस पर हिनोडे ना कहता है। इसके बाद वो दोनों मियो को ढूंढने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मियो जो कि अब तारो बनी हुई थी अपने घर में एक नजर मारने आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी रियल मॉम उसके घर आई हुई है, जो कि काओरू को कह रही होती है कि काओरू ने जबरदस्ती मियो की जिंदगी और फैमिली में घुसने की कोशिश की। जिस पर काओरू जवाब देते हुए कहती है क्या तुम्हें मियो की फीलिंग्स की परवाह थी जब तुम उसे छोड़ के चली गई। ये सुन के मियो की रियल मॉम गुस्से से काओरू को थप्पड़ मार देती है और काओरू भी वापस उनको थप्पड़ मार देती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखे मियो वहाँ से चुपचाप कट लेती है। इसके बाद एक जगह टीचर और योरिको की बातों से मियो को पता चलता है कि हिनोडे भी उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद मियो हिनोडे के पास जाती है और हिनोडे तारो यानी मियो के साथ मियो को ही ढूंढने निकल पड़ता है। मियो देखती है कि सब उसके लिए कितना परेशान है और उसे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक जगह आके हिनोडे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मियो अंदर से कितना दुखी थी। दुखी होने के बावजूद वो मेरे लिए हंसा करती थी। साथ ही हिनोडे कहता है कि मुझे उसे माफी मांगनी है, क्या पता वो फिर वापस आ जाए। ये सब सुन के मियो हैरान रह जाती है। तभी हिनोडे कुछ और भी बोलने जा रहा था पर धीरे धीरे मियो को उसकी बातें समझ आना बंद होने लगती है। गाइस ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब मियो सच में कैट में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए अब उसे ह्यूमन की बातें भी समझ आना बंद होने लग गई थी। ये देखे मियो घबरा जाती है और उसे बहुत रिग्रेट होने लगता है क्योंकि अब वो वापस ह्यूमन बनना चाहती थी। गाइस यहाँ से मूवी में टाइम थोड़ा जंप होता है और हमें दिखाया जाता है कि मियो के वापस आए हुए अब 3 दिन हो चुके हैं। योरिको और हिनोडे को मियो कुछ बदली बदली सी लग रही थी क्योंकि उसका बिहेवियर अब पहले से काफी अलग हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि ये सब तारो देख रही होती है। गाइस अब ये क्या है, मियो तो अभी भी तारो की फॉर्म में बिल्ली बनी हुई है, तो फिर वो कौन थी जो मियो बन के घूम रही है। इसके लिए हमें 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। मियो वापस ह्यूमन बनने मास्क सेलर को ढूंढने जाती है। तभी उसे वहाँ पे अपनी ह्यूमन फॉर्म दिखती है जिसे देख के मियो हैरान रह जाती है। वो नकली मियो फिर मियो के घर जाती है और मियो के पेरेंट्स के पास ऐसे एक्ट करती है जैसे वही असली मियो है। मियो के पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनकी बेटी वापस आ गई। घर के अंदर जाते वक्त वो फेक मियो मुड़ के असली मियो को एक
एक स्माइल भरा लुक देती है। गाइस वो फेक मियो और कोई नहीं बल्कि किनाको थी। भूल गए कौन किनाको? अरे वही जो काओरू की पालतू बिल्ली थी जिसे मियो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शायद उसी ने मास्क सेलर से मियो का फेस लिया होगा जिससे वो मियो में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ घर जाते वक्त एक जगह किनाको मियो को देखती है तो फिर उसे जलाने के लिए वो जानबूझ के हिनोडे को कहती है कि वो आज रात हिनोडे के साथ सोना चाहती है। ये सुन के सभी हैरान रह जाते हैं और हिनोडे उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक जगह जब किनाको अकेली थी तब मियो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। किनाको उससे हेलो बोलती है। ये सुन के मियो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे किनाको की बातें समझ आ रही थी, जिस पर किनाको कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि किनाको अभी भी हाफ कैट ही है, अभी वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुई है। मियो किनाको से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका फेस वापस दे दे, जिस पर किनाको मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी ओनर काओरू को हमेशा खुश देखना चाहती है और क्योंकि बिल्लियों की लाइफ स्पैन ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है इसलिए वो मियो बन के हमेशा काओरू के पास रहना चाहती है। साथ ही किनाको मियो को कहती है कि मास्क सेलर और किनाको को कैट्स के समर फेस्टिवल वाले दिन मियो की बची हुई आधी लाइफ स्पैन मिलेगी। तो दोस्तों इसीलिए मास्क सेलर फ्री में कैट मास्क बेचा करता था, क्योंकि अगर एक भी ह्यूमन उससे फंस गया जो परमानेंटली कैट बन के रहना चाहता हो उससे मास्क सेलर को उस ह्यूमन की बची हुई जिंदगी का हाफ लाइफ स्पैन मिलेगा। ये सब सुन के तो मियो और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो अब बुरी फंसी है, अब वो इस सबसे भला कैसे बाहर आएगी। इसके बाद मियो किनाको से मास्क सेलर का पता पूछती है, जिस पर किनाको बताती है कि वो तो दूसरी तरफ रहता है। मियो पूछती है कि कैसी दूसरी तरफ? तो किनाको मियो को कहती है कि क्योंकि अब मियो एक कैट है तो उसे वहाँ जाने का रास्ता तो दिखना चाहिए। तभी नीचे देखने पर मियो को एक अजीब सा रास्ता दिखता है। किनाको कहती है कि अगर मियो ये रास्ता देख पा रही है तो इसका मतलब मियो की ट्रांसफॉर्मेशन बस अब पूरी होने ही वाली है, और ऐसा कहकर किनाको वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मियो उस पाथ को फॉलो करते करते एक श्राइन गेट के पास आ जाती है जहाँ से आगे डेड एंड था। मियो प्रे करती है कि वो वापस ह्यूमन बनना चाहती है। तभी वहाँ पर मास्क सेलर आ जाता है और मियो से कहता है कि मियो समर फेस्टिवल वाले दिन पूरी तरह से कैट बन जाएगी, और फिर वो मास्क सेलर गेट क्रॉस करता हुआ डेड एंड की तरफ चला जाता है। पर ये किया वो नीचे गिरने की जगह जैसे हवा में चल रहा था। ये देख के मियो हैरान रह जाती है। तभी गौर से देखने पर उसे वहाँ पे कैट्स के लिए एक स्पेशल रास्ता दिखता है। शायद यही रास्ता दूसरी तरफ जाता होगा जहाँ मास्क सेलर रहता है। मियो भी उस रास्ते को फॉलो करते हुए एक बड़े से सेक्रेट पेड़ की तरफ जाने लगती है और हम देखते हैं कि ये सब छिप के किनाको देख रही होती है। इसके बाद किनाको घर आके काओरू को देखती है, जो कि किनाको के गुम जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान और अपसेट थी। काओरू किनाको को ढूंढने जाने लगती है। तभी किनाको जो कि मियो बनी हुई थी काओरू को कहती है कि किनाको कभी भी काओरू को नहीं भूल सकती। किनाको जब भी काओरू के साथ होती है तब वो बहुत ज्यादा खुश होती होगी। किनाको काओरू से बहुत ज्यादा प्यार करती होगी। ये सुन के काओरू थैंक्स बोलती है और वहाँ से किनाको को ढूंढने चली जाती है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। काओरू की ऐसी हालत देख के किनाको से रहा नहीं जाता तो वो हिनोडे के घर उसे मिलने चली जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही अपनी असली फॉर्म यानी कि कैट में ट्रांसफॉर्म होकर भी दिखाती है। ये सब देख के हिनोडे शॉक रह जाता है। इसके बाद हिनोडे सोचता है कि ओ तो इसलिए उसे तारो और मियो दोनों की सेंट सेम लगती थी। तभी हिनोडे याद करता है कि उसने तो तारो को आई लव यू भी बोला था। फिर हिनोडे ब्लश करने लग जाता है। किनाको उसे बताती है कि उसे पता लग गया है कि काओरू किनाको से कितना प्यार करती है, तो अब वो वापस किनाको बनना चाहती है। इसके बाद किनाको हिनोडे से कहती है कि सर तुम ही मियो को बचा सकते हो। इसके बाद किनाको हिनोडे को उसी श्राइन गेट के पास ले जाके कैट आइलैंड के बारे में बताती है और कहती है कि कैट आइलैंड में आज सेक्रेटरी अवेक होने वाला है, जिसकी पावर से ह्यूमन को कैट में और कैट को ह्यूमन में परमानेंटली कन्वर्ट करा जाता है। किनाको हिनोडे का हाथ पकड़ के उसे ब्रिज से कैट आइलैंड की तरफ ले जाने लगती है, पर हिनोडे को वो ब्रिज दिख ही नहीं रहा होता तो वो वहाँ चलते हुए बुरी तरह डर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मियो को कैट्स आइलैंड में देखते हैं, जहाँ कैट्स ने अपनी खुद की एक पूरी की पूरी सिटी बना रखी थी और ये कैट्स यहाँ इंसानों की तरह जी रही थी। मियो कुछ कैट्स से मास्क सेलर का पता पूछती है, पर उनको उसके बारे में नहीं पता होता। तभी मियो को एक बिल्ला मिलता है जो मियो से कहता है कि तुम तो हाफ ह्यूमन हो, है ना? मियो उससे मास्क सेलर के बारे में पूछती है तो वो बिल्ला उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है और बाकी कुछ कैट्स से मिलाता है। ये कैट्स भी पहले ह्यूमंस हुआ करते थे जो अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से परमानेंटली कैट में कन्वर्ट हो गए और यहाँ आके रहने लगे, पर बाद में उन्हें फिर ये डिसीजन लेने का बहुत पछतावा भी हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हीं में से एक कैट कहती है कि वो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग के यहाँ आ गई। उसे ऐसा फील होने लग गया था जैसे वो अपने बच्चों की माँ बन पाने के काबिल ही नहीं, तो इसीलिए वो उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिनोडे
हिनोडे और किनाको भी कैट्स आइलैंड पहुंच जाते हैं और किनाको हिनोडे को मास्क सेलर के एड्रेस पे ले जाती है, पर मास्क सेलर वहाँ नहीं होता। किनाको वहाँ से कैट मास्क उठा के हिनोडे को पहना देती है, जिससे हिनोडे के हाथ कैट्स के हाथों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अब हिनोडे को सब दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ पे मास्क सेलर आ जाता है। किनाको मास्क सेलर से कहती है कि वो मियो को उसका फेस वापस देना चाहती है, जिस पर मास्क सेलर कहता है कि अगर किनाको को मियो की लाइफ स्पैन का आधा शेयर नहीं चाहिए तो मियो की जिंदगी का पूरा शेयर मास्क सेलर खुद ही रख लेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ उस बार में जाके निकलता है और मियो को बताता है कि हिनोडे उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ गया है। इसके बाद मास्क सेलर मियो का लाइफ स्पैन छीनने के लिए उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है, पर बाकी की कैट्स मियो को बचाने के लिए उसे पकड़ लेती हैं। एक कैट मियो को मास्क सेलर के घर की लोकेशन में ले जाती है, जहाँ मियो को हिनोडे और किनाको मिलते हैं। हिनोडे और मियो एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। किनाको भी मियो का फेस निकाल लेती है और मियो से पहनती है, पर ये क्या, मियो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाती और वो फेस नीचे गिर जाता है। किसी को नहीं समझ आ रहा होता कि भला ऐसा क्यों हुआ। तभी वहाँ पर मास्क सेलर आ जाता है और मियो को पकड़ के वहाँ से सेक्रेटरी की तरफ भाग जाता है। हिनोडे और बाकी सभी भी मास्क सेलर के पीछे भागते हैं। हिनोडे उस कैट से पूछता है कि भला मियो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाई। इस पर वो कैट कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मियो अभी भी यही मानती होगी कि वापस ह्यूमन बन जाने से उसे बस दुख दर्द ही मिलेंगे। तो पहले हिनोडे को मियो की ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, तभी मियो वापस ह्यूमन बन पाएगी। मियो किसी तरह मास्क सेलर के चंगुल से अपने आप को छुड़ाती है और फिर हिनोडे और मियो इस आइलैंड से बाहर निकलने को भागते हैं। हिनोडे मियो से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट तो तुम ही थी। जब भी मैं डिप्रेस होता था तुम मुझे चीयर अप किया करती थी। ये सुनते मियो हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पे मास्क सेलर आ जाता है और कहता है कि अब वो हिनोडे की भी लाइफ स्पैन लेगा। इसके बाद वो उन दोनों को सेक्रेटरी के पास ले जाता है। वो दोनों मास्क सेलर पे अटैक कर देते हैं। तो मास्क सेलर कहता है कि वापस ह्यूमन बन के भी तुम्हारी सफरिंग थोड़ी खत्म होगी, जिस पर हिनोडे कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर उन्हें एक और मौका मिला तो वो इस बार पहले से बेहतर जीने की कोशिश करेंगे। तभी सेक्रेटरी अवेक हो जाता है और हिनोडे और मियो बहुत ज्यादा वीक फील करने लगते हैं। मास्क सेलर मियो की लाइफ स्पैन उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तभी हिनोडे उसे धक्का दे देता है, जिससे मियो की लाइफ स्पैन दूर गिर जाती है। मास्क सेलर उसे पकड़ने का ट्राई करता है, पर हिनोडे पूरी जी जान से मास्क सेलर को रोके रखता है। ये देखिए मियो को भी रियलाइज हो जाता है कि वो एक और बार हिनोडे, काओरू, अपने डैड, अपनी मॉम के साथ जीना चाहती है, उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है। मास्क सेलर गुस्से से हिनोडे को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उस बार की सभी कैट्स मियो और हिनोडे की मदद करने आ जाते हैं और मास्क सेलर को खूब मारते हैं। हिनोडे मियो की लाइफ स्पैन उठा के वापस मियो में डालता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। हिनोडे मियो से कहता है कि मैं तुम्हारी बचकानी हरकतें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हर एक रूप देखना चाहता हूँ, तुम्हारी सिर्फ हंसी ही नहीं तुम्हारा गुस्सा भी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आई लव यू कहना चाहता हूँ। मियो भी कहती है कि मैं भी तुम्हें किसी बच्चे की तरह एक और बार हंसता हुआ देखना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझसे और वेट नहीं होता, चलो वापस चलते हैं। इसके बाद वो तीनों वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और मियो वहाँ जाके अपना फेस लगाती है और इस बार अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के क्रेडिट्स के टाइम हम देखते हैं कि किनाको को घर वापस आया देख काओरू बहुत खुश हो जाती है। अब से मियो भी काओरू के साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है और उसे अपनी मॉम एक्सेप्ट कर लेती है। हिनोडे भी हिम्मत करके अपनी मॉम को जाके अपना ड्रीम बताता है कि वो पॉटर बनना चाहता है, जिस पर उसकी मॉम मान जाती है और एंड में हम देखते हैं कि हिनोडे मियो पे मियो सनराइज अटैक करता है, ठीक वैसे ही जैसे मियो हिनोडे पे हिनोडे सनराइज अटैक किया करती थी। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस इस मूवी की एक थ्योरी भी है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कैट मियो को कैट्स आइलैंड के बार में मिली थी वो कैट मियो की ही मदर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कैट जब ह्यूमन थी तब अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी और जैसा कि हमें पता है कि मियो की मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी। हो सकता है कि मियो की मॉम ने परमानेंटली कैट में बनने के लिए जब त्याग दिया हो तब वो फेस किसी और कैट ने मास्क सेलर से ले लिया हो और वो कैट अब इंसानों की दुनिया में मियो की माँ बनकर घूम रही हो। गाइस आपका इस थ्योरी को लेकर क्या थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों ये कहानी एक लव स्टोरी पर तो बेस्ड थी ही, पर इसमें एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है और वो है डिप्रेशन। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तब वो यही चाहता है कि वो किसी तरह गायब हो जाए, वो किसी तरह रियलिटी एस्केप करना चाहता है। वो दुनिया को तो ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत खुश है, पर अंदर ही अंदर वो घुट घुट के जी रहा होता है। वो अपनी फीलिंग्स, वो क्या सोचता है, उसमें क्या बीत रही है, ये किसी के साथ भी खुलकर शेयर नहीं कर पाता। ये मूवी हमें यही मैसेज देती है कि खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, अंदर ही अंदर कोई बात दबा के ना रखो, शेयर व्हाट यू फील। साथ ही अगर आप किसी वजह से डिप्रेस भी हो तो भी मुश्किल से भागना ही सॉल्यूशन नहीं होता, क्विट करना ही सॉल्यूशन नहीं होता। मूवी में तो आपने देखा ही ना कि किस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम से तंग आके कैट में परमानेंटली ट्रांसफॉर्म हो गए थे और बाद में उनको अपने इस डिसीजन का पछतावा होने लगा था। तो डिप्रेशन में आके कभी भी कोई गलत एक्शन मत लेना, जस्ट एक बार सोचना आखिर उससे आपको क्या हासिल हो जाएगा। आप समझ ही सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना।
बताना। वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर से शेयर कर देना। क्वेश्चन ऑफ द डे, मियो के स्पेशल अटैक का क्या नाम था जो वो अक्सर हिनोडे पे किया करती थी? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।